दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम फिर रूबरू हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नई एक्साइटमेंट के साथ, और कंसेप्ट का नाम है फोर्जरी। फोर्जरी क्या होती है इसका जिक्र हम कर लेते हैं। यह एक धोखाधड़ी होती है, यानी कोई गलत दस्तावेज तैयार करके किसी का अंगूठा साइन गलत लगा के और उसका उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाना, या गलत आईडी पेश करके या किसी की आईडी को चुरा के जो है उसके अकाउंट के साथ पैसों की हेरा फेरी करना, या कोई चेक वगैरह के अंदर जो है कुछ इस प्रकार से साइन डिजिटल माध्यम से कर देना कि व्यक्ति को लगे कि ये चेक बिल्कुल सही है, यानी बैंक को लगे कि चेक बिल्कुल सही है और पेमेंट कर दे। यानी इस प्रकार से धोखाधड़ी का मतलब ये होता है कि जालसाजी, यानी कि आपने यानी किसी व्यक्ति ने जो है गलत तरह से जो है चीज़ें प्रस्तुत करके जो है उसका गलत फ़ायदा उठाया। तो फोर्जरी का अर्थ होता है धोखाधड़ी। फोर्जरी या जालसाजी एक ऐसा अपराध होता है जिसमें कोई व्यक्ति झूठे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है या उसमें बदलाव करता है, जिसका उद्देश्य किसी को धोखा देना, नुकसान पहुंचाना या फ्रॉड करना होता है। BNS 2023 के तहत जालसाजी को सेक्शन 336 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसका मतलब है किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के गलत ढंग से बनाना या उसमें हेराफेरी करना, जिससे वो असली जैसा दिखाई दे लेकिन असल में वो झूठा हो और इसका उद्देश्य किसी के साथ धोखा करना हो। BNS 2023 के तहत फोर्जरी के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसका जिक्र हम कर लेते हैं। सेक्शन 336 के तहत जालसाजी के लिए निम्नलिखित तत्व हैं। नंबर 1 क्या है? पहला, झूठा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना या बदलाव करना। कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पूरी तरह या हिस्से के रूप में झूठा या जुटला सकता है। इसमें दस्तावेज के साथ छेड़खानी करना, गलत साइन करना या किसी के नाम पर गलत दस्तावेज तैयार करना शामिल है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम पर झूठा प्रॉपर्टी डीड तैयार करता है या किसी चेक में गलत तरीके से बदलाव करता है। नंबर 2, धोखाधड़ी या नुकसान पहुंचाने का इरादा। उसकी इंटेंशन जो है धोखाधड़ी करने की या नुकसान पहुंचाने की होनी चाहिए। जालसाजी के इरादे से किसी को धोखा देना, नुकसान पहुंचाना या गलत तरीके से लाभ उठाना शामिल है। यह जो इंटेंशन है किसी व्यक्ति या जनता के प्रति नुकसान या फ्रॉड की हो सकती है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि असल में नुकसान हुआ हो। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति झूठा दस्तावेज बनाकर बैंक से लोन लेने की कोशिश करता है, तो इसको जो है हम एक जालसाजी या फ्रॉड कह सकते हैं। नंबर 3 जो है दस्तावेज या रिकॉर्ड का गलत उपयोग करना। झूठा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में प्रस्तुत किया जाना इसमें शामिल है ताकि किसी को धोखा दिया जा सके। फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट को जानबूझ के करके इस्तेमाल करना, जैसे कि झूठा वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड इस्तेमाल करना। नंबर 4, विशिष्ट प्रकार के दस्तावेज। सेक्शन 335 के अंतर्गत जालसाजी में सरकारी दस्तावेज जैसे कि वोटर आईडी, आधार कार्ड या कोई रिकॉर्ड शामिल करना, इसके साथ छेड़खानी करना और भी गंभीर अपराध माना जाता है। फर्जी डिजिटल आधार कार्ड बनाकर बैंक खाता खोलना भी इसी तरह का एक जालसाजी या फ्रॉड माना जाता है। तो इससे संबंधित कुछ केसेस हैं, इसका जिक्र हम कर लेते हैं, महत्वपूर्ण केस। तो संजीव रतनप्पा वर्सेस एम्परर AIR 1932 का एक केस है। यह स्पष्ट किया गया है इसमें कि जालसाजी के लिए नुकसान या चोट का इरादा होना
जरूरी नहीं, बल्कि गलत दस्तावेज बनाने का इरादा ही काफ़ी है। यह धोखा देने के उद्देश्य से किया गया प्रयास माना जाता है। अब डिजिटल फोर्जरी क्या होती है? BNS 2023 में डिजिटल फोर्जरी को भी शामिल किया गया है, जो आज के डिजिटल युग में महत्वपूर्ण है, जैसे कि ईमेल हैकिंग, किसी की ईमेल को हैक कर लेना, या फ्रॉड करना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना, और ये सब शामिल है। और फर्जी जो है डिजिटल हस्ताक्षर बनाकर जो है बैंक से लेन देन कर लेना, ये सब इसी में आता है। अब इसके लिए पुनिशमेंट क्या हो सकती है, ये भी जिक्र कर लेते हैं। सेक्शन 336 के तहत जालसाजी करने वाले को 2 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर जालसाजी किसी विशेष दस्तावेज जैसे कि सरकारी रिकॉर्ड के साथ संबंधित है तो सज़ा 7 साल तक की कैद या उम्र कैद भी हो सकती है। ठीक है, कोई सरकारी जो रिकॉर्ड है उसको इधर उधर करने की कोशिश करे, है ना, तो ये बेहद क्राइम माना जाता है और इसके लिए पनिशमेंट भी बहुत सख्त है। तो 7 साल की कैद और उम्र कैद की सज़ा और साथ में जुर्माना, ये सब संभव है। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति अपने पड़ोसी के नाम पर झूठा प्रॉपर्टी डीड बनाता है और उससे बैंक लोन जो है लेने की कोशिश करता है। यह सेक्शन 336 के अंतर्गत जालसाजी आता है। और जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉई अपने साथी के ईमेल अकाउंट को हैक करके झूठा ईमेल भेजता है जिससे साथी की बदनामी हो और उससे पैसे भी मांगता है, तो ये सब डिजिटल फोर्जरी का ही एक एग्जाम्पल है। तो इसके अलावा जो है डेटाबेस में रिकॉर्ड बदलना, जैसे वित्तीय रिकॉर्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनाना, है ना, लोग तो DMC तक तैयार कर लेते हैं, है, बाकी तो छोड़िए। और मेडिकल डाटा चुराना, यानी ये सब जो है इसी का ही एक हिस्सा है डिजिटल फोर्जरी का। तो एक नया कानून BNS 2023 पुराने जो भारतीय कानून था, है ना, IPC के सेक्शन 463 से 465 को रिप्लेस करता है और डिजिटल और ट्रेडिशनल दोनों प्रकार की जालसाजी को कवर करता है। तो इस कानून को और भी प्रभावी अब जो है बनाया गया है, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया है। सो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा, फोर्जरी के ऊपर, जालसाजी क्या होती है। और अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई एक्साइटमेंट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए शबा खैर, जय हिंद।